ईरान की अब बात करते हैं। ईरान के साथ इजराइल की जंग लंबी खींचती जा रही है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग को 34 दिन हो गए हैं और अब भी दोनों तरफ से हमले का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और इजराइल पर ईरान मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरानी हमलों में इजराइल में अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी तेल अवीव में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि कैसे वहां पर हर पल मिसाइल अलर्ट दिए जा रहे हैं। युद्ध के बीच एनडीटीवी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। इजराइल के कई शहरों में लगातार मिसाइल अलर्ट हो रहे हैं। तेल अवीव में हमारे सहयोगी अंकित त्यागी मौजूद हैं। वहां सुबह से अब तक कई बार मिसाइल अलर्ट हो चुके हैं। तेल अवीव में एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करते वक्त ये गड्ढा सड़क पर हुआ, जिसके बाद वहां सफाई चल रही है। पर मिसाइल अलर्ट हुए और जो मेरे पीछे आप ये जो गड्ढा देख रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले जो अमेरिका और हिंदुस्तान की जो एम्बेसी है उसके बीच में बिल्कुल बीच फ्रंट का जो प्रोमेनाड है उसके सामने एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करते वक्त यहाँ पर डेबरी यानी कि जो उसके हिस्से हैं वो गिरे और उससे ये सड़क पर गड्ढा हुआ और यहाँ पर इस वक्त काम जारी है। ज़रा मैं आपको ज़रा घुमा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनका जीवन चल रहा है। नॉर्मल लाइफ जो है वो चल रही है, लेकिन जैसे ही सायरन बजता है, और अब से कुछ देर पहले जब हम लाइव भी थे तो यहाँ पर सायरन बजा। मैं ज़रा घुमा के आपको दिखाता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर कुछ देर पहले जो मिसाइल का जो डेबरी थी वो डेबरी जो थी वो यहाँ पर गिरी है और जगह जगह पर आपको ये टूटी हुई सड़क के जो हिस्से हैं, जो सब सामान है वो सब दिखाई पड़ रहा होगा। इजराइल में एक बड़ी कमाल की बात यह है कि जैसे ही इस तरह का कुछ होता है तो बहुत जल्दी ही वहाँ पर जो टीम्स हैं जो काम करती हैं वो पहुँच जाती हैं और सफाई का जो काम है, गड्ढा भरने का जो काम है वो शुरू कर देती हैं। आप इस वक्त देखेंगे कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो इस काम में लगी हुई हैं। यानी कि जो यहाँ पर जब ये सड़क टूटी तो उसका जो मलबा था वो चारों तरफ थोड़ा फैला है, तो उसको साफ करने के लिए आप वो देख रहे हैं वो मशीन जो है वो अपना काम कर रही है और दूसरी मशीन जो है इधर यहाँ पर ये सारा जो है मलबा इसको साफ करने की कोशिश कर रही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको चारों तरफ से क्लियर भी करा जा रहा है, कवर किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को पता रहे कि यहाँ पर नहीं आना है। कुछ प्रेस के लोग भी यहाँ पर जो लोकल मीडिया है वो भी अभी यहाँ पर पहुँचा है और ये जो है मैं ज़रा थोड़ा क्लोज आपको जाके दिखाता हूँ। ये तरीके का जो गड्ढा हुआ है, ये मिसाइल के फ्रैगमेंट, इसको भर काफी दिया गया है। इस सब के बीच तेल अवीव में लोग अपने रोजमर्रा के काम करते भी देखे गए। ये आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरे इलाके की जो साफ सफाई है, जहाँ जहाँ पर भी चीज़ें गिरी हैं, कुछ भी हुआ है उसे अलग करा जा रहा है। अलग अलग मशीनें जो हैं यहाँ पर लाई जा रही हैं। उसके बाद भी कैसे यहाँ पर जंग के साए में दिनचर्या जो है लोगों की वो आम तौर पर चलती है वो भी आपको आप देख पा रहे होंगे। लोग जॉगिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपने काम पे जाते दिखाई पड़ रहे हैं और उस बीच में जैसे जैसे इजराइल के ऊपर इस तरह के कोई भी हमला होता है या कुछ भी होता है तो वो बहुत जल्दी सायरन बजने के बाद वापस अपनी जगहों पर आते दिखाई पड़ते हैं। वो जो ट्रक आप देख रहे हैं, ये ट्रक आया है इस वजह से कि ये कंक्रीट लेकर आया है और ये जो है इसको यहाँ पे भरेगा। कुछ सिक्योरिटी के लोग भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये एक मैं कहूँ कि सामान्य जंग के बीच में जो दिन है इजराइल का इस तरीके से चलता है। एनडीटीवी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और युद्ध से जुड़ी हर अपडेट आपको दे रहा है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे जंग के बीच अस्पतालों के पार्किंग एरिया में भी वार्ड बनाए गए हैं। 3-4 मंजिला नीचे तक अस्पताल बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह के हमले से बचा जा सके। एनडीटीवी इजराइल के न्यूक्लियर साइट डिमोना शहर भी पहुंचा, जहां बड़ा हमला हुआ था। उस पूरे इलाके में किस तरह से इमारतें तबाह हो गईं, ये भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तेल अवीव में इस तरह से ईरानी हमले के बाद घर तहस नहस हो गए थे, लोगों का सामान बिखरा पड़ा था। युद्ध को 1 महीने से ज्यादा हो गया है और फिलहाल सीज फायर के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान की ओर से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं और एनडीटीवी युद्ध के मैदान में मौजूद है ताकि आप तक हर पल की जानकारी पहुंच सके। इजराइल से अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।